मैं मलविंदर सिंह जी का रुख कर लेती हूँ। मलविंदर जी, अब तो राज्य सरकार पर भी ठीकरा फोड़ा जा रहा है कि जब हरियाणा सरकार 14 फसलों पर एमएसपी पर निर्धारित कर सकती है और यहां पंजाब की बात करें सिर्फ 2 फसलों पर एमएसपी दी जा रही है। ऐसा है पूजा जी, पहली बात तो एमएसपी निर्धारित भारत सरकार करती है, कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं करती। भारत सरकार 23 फसलों पे एमएसपी की घोषणा जरूर करती है, लेकिन लीगल गारंटी कोई नहीं है। बुनियादी सवाल यह है, क्या इस देश में हर चीज में, हर कारोबार में मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, तो किसानों को उसकी फसल का मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्यों नहीं मिल रहा? और इसके लिए सबसे बड़ी रिकमेंडेशन मोदी जी ने बतौर मुख्यमंत्री की थी जब ये कमेटी के चेयरमैन थे। आज वो प्रधानमंत्री हैं। 14 में उन्होंने मैनिफेस्टो में कहा कि हम जो है ये कमेटी की, स्वामीनाथन जी की कमेटी को रिकमेंडेशन है वो इंप्लीमेंट करेंगे। आज 10 साल उनको हो गए, एक बात लागू नहीं कर रहे। डबल इनकम तो क्या बनानी थी, किसान तो मारा मारा घूम रहा है। और आलोक जी कह रहे हैं ये तो 2% वाले हैं। आलोक जी, मैं आपके लिए बता दूं, इन 2% वालों ने ही देश के अनाज भंडार भरे थे 60 के दशक में। इन 2% वालों ने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी है इस देश की आजादी के लिए। हम इस देश से बाहर नहीं है। हम बिहार के लोग मजदूरी को मजबूर है, आप चाहते हैं हरियाणा, पंजाब और यूपी के भी मजदूरी करें लोग। आप किसानों को समझते कुछ नहीं है। तो ये बड़ी जायज मांगे हैं। लखीमपुर खीरी में किसानों के कत्लेआम करने वाले टैनी मिश्रा जी आज भी मोदी जी की सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। तो क्या कहां जस्टिस दिया आपने? आप कह रहे हो समय मिलना चाहिए। 18 महीने और तकरीबन 2 साल हुए जब प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम आपकी बात मानेंगे। आज 2 साल बाद आप बात वहीं की वहीं लेके आ रहे हैं कि आप मान नहीं रहे। तो किसान मजबूर है सड़कों पे आने के लिए। किसान खुशी से नहीं आया। और जिस तरीके से भाजपा की सरकार उनको डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट करने से रोक रही है हरियाणा में, ये आप देख ही रहे हो किस तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, लोकशाही का मजाक किया जा रहा है, किसानों पर गोलियां चला रही है भाजपा सरकार, किसानों के रास्ते रोक रही है। ये भारत पाकिस्तान का बॉर्डर थोड़ी है। हम भी इस देश के लोग हैं, हमारी जायज मांगे हैं, हम पीसफुल आंदोलन कर रहे हैं। हम डेमोक्रेटिक तरीके से आगे अपनी राजधानी में जाके देश की सरकार के जो आंखें बंद करके बैठी है उसको खोलना चाहते हैं। सारे देश के किसान इसमें ये बीजेपी तर्क दे रहे हैं ना। और ये लगातार आजकल जो है ये खबरें चल भी रही है कि अगर इस तरह से एमएसपी पर लीगल गारंटी अगर दे दी जाती है तो कहीं ना कहीं जो आर्थिक बोझ बढ़ेगा सरकार पर, उसका क्या? बजट का 1/4% हिस्सा। पूजा, इस मोदी सरकार ने पिछले 10 साल में 14 लाख करोड़ से ज्यादा कारपोरेट का कर्जा राइट ऑफ किया है। 14 लाख करोड़ का कारपोरेट घराने का कर्जा राइट ऑफ किया है, लेकिन किसानों के लिए इनके पास पैसा नहीं है। यह दोहरा मापदंड है भाजपा का और मोदी साहब का। और जो लोग इनको डिफेंड कर रहे हैं, आलोक जी जैसे जो बुद्धिमान लोग हैं, मुझे लगता है ये जस्टिस नहीं कर रहे अपने पीछे से। आप कारपोरेट बड़े घरानों के कर्जे माफ कर सकते हो, किसान जिसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस चाहिए, हम मैक्सिमम नहीं मांग रहे पूजा जी। ये सबसे बड़ा सवाल है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो इस देश के हर एक चीज में, हर एक कारोबार में, हर एक धंधे में मिलती है, किसान को नहीं मिल रही, उसको देना चाहिए। सरकार की जिम्मेवारी है। और सरकार ये सोचना चाहिए अगर किसान के पास पैसा आएगा कि देश की मार्केट में ही जाएगा। आज भी देश की जो बैकबोन है किसान और मजदूर है। सबको देना चाहूंगी। आलोक जी, आपसे शुरुआत कर रही हूं। देखिए मनिंदर जी, आप जो बातें मैंने कही, मैं भी एक किसान का बेटा हूं। मेरे पूर्वज भी किसान थे, आज भी हमारे पास है, लेकिन मैं खेती नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे उसमें लॉस हुआ। 3 साल मैंने खेती की, मैंने बंद कर दिया। अभी जो चीजें हो रही हैं, वार्ता से आप पहले उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मोदी सरकार आपके हक में सारे फायदे ठीक है। मास्टर शिवराज जी, ये कह रहा हूँ कि इसके अन्नदाता को देश के अन्नदाता का ये तो बेचारा वैसे ही बेमौसम की मार से मरा रहता है। आवाज बढ़ाइए। छोटी मांग है कि राजगद्दी नहीं मांग रहा है, उसका कर दे। और ये जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान जैसा महाभारत चल रहा है, इसको बंद कर दे। ये जो कटीले तार है, इनको खींच कर पाकिस्तान के बॉर्डर पर ले जाए, यहाँ इनकी आवश्यकता ही नहीं है। तो सरकार और किसानों के ठीक है। प्रोफेसर रणजीत,
पूजा जी, मेरा केवल ये सवाल है कि क्या देश के किसान अपने लिए न्याय की गुहार लगाने देश की राजधानी नहीं आ सकते? क्या यही न्यू इंडिया की अवधारणा है? और उनके सामने आपने इस तरह से कीले लगा दी, सड़कों को खोद दिया, आप सीमेंट के बैरिकेड लगा रहे हैं, ये कहां तक उचित है? मैं केवल सरकार को यह आगाह करना चाहता हूं कि जब किसान बंजर भूमि का सीना चीर कर फसल उगा सकता है तो इस ठीक है, लास्ट 10 सेकंड मलविंदर जी, कंक्लूडिंग कमेंट। देखिए, किसानों की और पंजाब की बदकिस्मती देखिए, एक तरफ पाकिस्तान से ड्रोन आ रहे हैं और दूसरा हमारे देश में हरियाणा की भाजपा सरकार ड्रोन भेज रही है और गोलियां चला रही है। इससे बदकिस्मती किसी मुल्क में नहीं हो सकती। भारत सरकार को, मोदी सरकार को इमीडिएटली किसानों की जायज मांगे हैं वो माननी चाहिए और उनको अपनी राजधानी में पीसफुली डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट करने का अधिकार देना चाहिए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज सभी की नजर आज शाम 5 बजे होने वाली सरकार और किसानों के बीच होने वाली इस तीसरी वार्ता पर रहेगी। देखना होगा कि क्या समाधान निकल पाता है। आज के लिए ब्रेकिंग विद एजेंडा में इतना ही। नमस्कार।